अब हम क्लास 9th के 17 चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज 17A के फर्स्ट सभी के सभी एमसीक्यूज इसी वीडियो में करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट करते हैं। ए कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कितना होगा? अच्छा ध्यान सुनो, मैं यहाँ पर सारा सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर सभी का मैं आंसर यहाँ पर सोल्व करूंगा, टिक यहाँ पर लगा दूंगा। कहते हैं एक कोड है, हमें नहीं पता भाई, कोड तो सर्कल का यही होता है भाई, कहीं से भी यहाँ से कोड लगा लो। वो कहते 6 सेंटीमीटर, कितना है? 6 सेंटीमीटर है। क्या ड्रॉन फ्रॉम सर्कल डायमीटर इतना है डिस्टेंस। कहते डिस्टेंस बताओ सेंटर से कितना है, इसका सेंटर से डिस्टेंस से कितना है ये बताना हमें, ये फाइंड करना हमें ये। ठीक है। और कहते डायमीटर इसका कितना है? 10। अगर डी आपका 10 है तो रेडियस क्या होता है आपका? D/2 होता है ना, तो रेडियस कितना होगा? 10/2। रेडियस आ गया 5। लो यहाँ से मैं मीट कर दूं, ज्वाइन कर दूं, मैं यहाँ से कितना है 5, यहाँ पर ज्वाइन कर दूं, ये क्या है 5। अगर ये आपको पता है, मैंने थ्योरम करी करी थी, अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये बाइसेप हो जाती है, ये 6 आती है, 3 और 3 हो जाएगा। देखो मैं सीधा कर रहा हूँ, कोई प्रॉपर वे में नहीं कर रहा, क्योंकि हमें एनसी को आपको प्रॉपर वे में करने की जरूरत नहीं है, बस समझ आ जाएगा ऐसा, क्योंकि हमने सम करना है, समझ आएगा। अगर आपको थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये क्या, ये हाफ है 6 3 हो जाएगा। अब ये फाइंड करना, ये राइट एंगल है, इसे क्या मान लो, मैं कुछ एक्स मान लेता हूँ। देखो ये क्या होता था आपको, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज के 5 का स्क्वायर, बेस कितना है 3 का स्क्वायर, एक्स पता नहीं, परपेंडिकुलर यही तो फाइंड करना था। लो 25 9 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा, आ जाएगा आपका ना 25 से 9 16 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा 4 का 4 फिर 16 स्क्वायर से कैंसिल, आ गया आंसर आपका 4। अगर ये सेंटीमीटर, ये भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, 4 सेंटीमीटर। लो आपका आंसर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल इजी सा सम था, ये हो गया आपका फर्स्ट सम। अब करते हैं सेकंड सम। देखो मैं ऐसे ही कराऊंगा, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा डीपली लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे। मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, आप चाहो तो इसको प्रॉपर लिख सकते हो। स्टेप के बाद ये है, मैंने जैसे बताया है वैसे का वैसा। अब गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, देखो जो गिवन फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। कहते जी ये लाइन है ABCD, ABCD पॉइंट ओ, ठीक है, ये दिया हुआ है। टू कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, एक ही सेंटर से एक सर्कल, ए उसी सेंटर से दूसरा सर्कल होता है, ये सेंटर दोनों को है, दोनों का है। अब कहते हैं AD, ये दोनों कोड है। AD क्या है, दोनों का ये क्या कोड है, इसमें ये भी इसका कोड है, बड़े का भी छोटे का भी यही कोड है, BC इसका कोड है। रिलेशन बिटवीन AB और CD, AB और CD का रिलेशन बताना है आपने, क्या करना। अच्छा बात सुनो, अगर मैं सेंटर से ड्रॉ कर दूं आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो पता है ये बाइसेक्ट कट जाएगा और ये भी बाइसेक्ट कट जाएगा, ये तो आपको पता है ना। जब पहले मैं बड़ा वाला देखूं, ए सॉरी यहाँ क्या नाम, M दे दूं। जब ये बाइसेप, बड़े को देखो, छोटे को इग्नोर करो, बड़े को देखो, AB इन AM इज इक्वल टू MD होगी, बाइसेक्ट करता है, यहाँ से ये कोड से डिस्टेंस क्या होता है, सेम हो जाता है। सेंटर से जो कोड पर परपेंडिकुलर रख दो, वो बाइसेक्ट में इक्वल हो जाता है, ये और ये इक्वल है। और छोटे का देखो, BM इक्वल टू MC। कुछ नहीं करना, पहले इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन माइनस करना है। देखो ये पूरे में से इतना माइनस करो तो क्या आ जाएगा AB, ये पूरे बड़े में से इतना माइनस करो तो क्या आ जाएगा CD। AB AB इक्वल टू CD आ जाएगा आपका आंसर। ये पता लगा कैसे, कि मैं पूरा डीपली नहीं, देखिए बोल डीपली रहा हूँ, लिख डीपली नहीं रहा। ठीक है, अगर आपको बहुत डीपली लिखना है तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिख लेना, ठीक है, ध्यान से देखकर थोड़ा पीछे करके एक स्टेप को सुनकर वैसे वैसे कर लेना। ठीक है, आपको समझ, क्योंकि एनसी को इसमें आपको इतना डीपली देखने की जरूरत नहीं है, सीधा पता लग जाएगा, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो किसी ने देखना ही नहीं, टीचर ने आप पे सीधा टिक के लगाना है। ये पता लगा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, फिर ये भी इसके इक्वल, ये भी दो पहले से दूसरा माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये और ये बचा। तो क्या आंसर है, ए बी इक्वल CD। ए बी ये रहा, ए बी सी डी, ये आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल इजी सा था आपका सम में। आगे चलते हैं। इन द गिवन फिगर कोड AB, चलो मैं बना देता हूँ इसे। ये गिवन फिगर है, AB इज लार्जर देन कोड। AB लार्जर है, मतलब थोड़ा बड़ा है, और छोटा कौन सा है,
सी डी छोटा है, चलो मैं छोटे को थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ कि देखने में पता लग जाए ये बड़ा है और ये छोटा है। सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है, ओ एन है, यहाँ पर क्या है इसका डिस्टेंस, ओ एम है। ए बी सी डी चलो, कहते ये लार्जेस्ट रिलेशन बिटवीन ओ एम एंड ओ एन, इन दोनों का रिलेशन बताओ। देखो पहली बात की, या इक्वल है ये बड़े छोटे, ये छोटा बड़ा, या फिर दोनों के दोनों क्या है प्लस करके इसके इक्वल है। अच्छा बात सुनो, पहली बात की मैंने बताया था आपको सर्कल में सबसे बड़ा कोड कौन सा होता है, जो बिल्कुल सेंटर से पास हो वो सबसे बड़ा कोड होता है, और उसी को हम डायमीटर कहते हैं। उससे छोटा, उससे थोड़ा सा नीचे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, छोटा 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 छोटा, यही होता, ये इस साइड मान लो। तो जो सबसे ज्यादा नजदीक होगा वही सबसे ज्यादा बड़ा होगा। इस ये सबसे बड़ा इन सभी में से, तभी तो इसकी नजदीक है। ये पीछे में सभी में से बड़ा है, इसलिए तो सभी नजदीक है। तो जो ज्यादा बड़ा वो उसके नजदीक होगा, जो छोटा वो दूर होगा। तो ये बोल दे ए बी क्या लार्ज है, ये क्या है लार्ज है, और ये क्या किससे लार्ज है, सी डी से छोटा है। मैंने बोला जो जितना बड़ा लार्ज होता है वो उतना करीब होता है, ये डिस्टेंस कम होगा, उतना ये ज्यादा, मतलब ये ज्यादा है आपका और ये कम है। तो ओ एन आपका ज्यादा है, ओ एन आपका कम है। ये देख लो कहाँ है ओ एम, ओ एम बड़ा है, ओ एम बड़ा, हाँ ये रहा ओ एम बड़ा, ओ एन ये छोटा था। समझ आया कि नहीं आया, कि सेंटर जितना बड़ा होगा उतना सेंटर में नजदीक होगा, जितना छोटा होगा सेंटर दूर होगा। ठीक है, तो ये छोटा ये बड़ा है। ये चीज समझ आई कि नहीं आई, तो ये बिल्कुल इजी आसान था, ये आपका थर्ड पार्ट आंसर आ गया। अब देखो आगे देखते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू chord ऑफ अ सर्कल passes through the center, then the chord, कहते हैं एक लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू chord, एक सर्कल है उसमें दो कोड है, उसके बिल्कुल मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू कोड, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करे से आगे चला गया। तो समझो ये कोई लाइन है, मिड पॉइंट से जा रही है, दोनों मिड पॉइंट मतलब कि ये और ये इक्वल है और ये साइड है इसके इक्वल है, मतलब इससे पास होके जा रहा है एक लाइन, ये समझ लो आप। ठीक है, पासिंग द सेंटर, वो पास भी किससे होके जा रहा है, सेंटर से भी होके जा, जिसमें वो सेंटर से भी पास हो रहा है, ये भी बता दिया परसेंट। देन द कोड आर, तो बताओ ये दो कोड क्या होंगे। ठीक है, ये दोनों कोड क्या होंगे, पहले बोल रही है कि नॉट पैरेलल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, पहली बात यहाँ ध्यान दो कि जो ये कोड है ना, क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट है। क्या ये मिड पॉइंट, इसका भी क्या है मिड पॉइंट है। देखो अगर ये बड़ा होगा तो ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, पीछे भी छोटा कर लो, छोटा कर लो, छोटा है, और मिड पॉइंट तो सेम ही है ना, इसका बड़ा करना बड़ा कर लो, छोटा करना छोटा करो, मिड पॉइंट तो सेम है ना। मिड पॉइंट बिल्कुल सेंटर में होगा, और मिड पॉइंट ही अगर जैसे समझो, अगर मैं यहाँ पर डायमीटर भी होता है, इसका क्या होता है डायमीटर, उसका भी मिड पॉइंट ही होता है ना सेंटर। तो कहने का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, कि जितना छोटा बड़ा कर लो, पर इसका सभी के सेंटर से जा रहा है सभी से। तो ये सभी सभी साइड क्या होंगे, पैरेलल ही लग रहे हैं ना, जहीं कहीं से भी बना लो, ये सभी सभी क्या है पैरेलल ही है एक दूसरे के। तो जो ये कोड है, जो ये कोड है क्या है, ये पैरेलल है एक दूसरे के। समझ आया कि नहीं, ये सब बस प्रूफ नहीं है, ये सीधा आपको समझना था, डायग्राम से समझना था। समझ आया कि नहीं, अगर सभी के मिड पॉइंट से जा रहे हैं तो ये क्या है, सभी के सभी पैरेलल है। ठीक है, बिल्कुल इजी सा सम था ये तो। ये चीज लिखने वाली नहीं है, ये चीज समझने वाली है डायग्राम से। ठीक है, आपका ये है थर्ड पार्ट आंसर। अब लास्ट पार्ट देखो क्या है। इन गिवन फिगर, फिगर थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं। एक इस टाइप का फिगर है, एक इस टाइप का फिगर है। इसमें क्या कहते हैं, ए पी बी आपका सी क्यू डी, और यहाँ सेंटर इसका ओ, इसका सेंटर ओ डैश। चलो क्या कहते हैं, गिवन फिगर ओ ओ डैश सेंटर है, ए बी इसके पैरेलल और इसके पैरेलल है। अब मुझे फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू कौन सा इन दोनों में से, नॉट सॉरी नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब जो इक्वल नहीं है। कौन सा इक्वल नहीं है, सही बता कि सभी सही है एक गलत है। अच्छा बात सुनो, ये ना सम, एक सम भी था, कैसे करते हैं ना, थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ पर 90 डिग्री, यहाँ से 90 पर ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर मैं एक सेंटर एक लाइन मार लेता हूँ यहाँ पर। कर सकता हूँ मैं वैसे तो इसको ऐसे भी,
आप चाहो तो यहाँ पर एक लाइन भी मार सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप एक एम एन दे दोगे, कुछ भी नाम दे दो, वैसे मैं देना नहीं, वैसे समझा रहा हूँ कि ये दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल डिफरेंस अगर दो 90 के एंगल में, वो क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो इसका ओ ओ डैश और एम एन डैश इक्वल होते हैं। ओ ओ डैश इक्वल टू एम एन, क्यों, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, जो ये है इसकी जगह मैं ये डबल लिख सकता हूँ, हाफ इसका लिख सकता हूँ, इसकी जगह इसका हाफ लिख सकता हूँ, कर करके आ जाएगा आपका ओ ओ डैश इक्वल टू आ जाएगा, जैसे मैं इसको हाफ करके लिख दूं, जैसे इसका इसको क्या लिखता हूँ, बड़े का हाफ, एपी का हाफ, प्लस इसका इस जगह क्या लिखता हूँ, पीबी का हाफ। क्यों, क्योंकि ये आपको पता सेंटर इक्वल हो जाता है, जब दोनों के दोनों इक्वल हो जाता है, तो मैं इसको इस बड़े के हाफ लिख सकता हूँ, इस छोटे को ये पूरे कोड के हाफ लिख सकता हूँ करके आ जाए, ओ ओ डैश आ जाएगा आपका एपी प्लस पीबी अपॉन टू, एपी पीबी क्या आ जाएगा, ओ ओ डैश आ जाएगा आपका ए ए पी पी बी प्लस क्या ए बी अपॉन टू, और ये टू डिवाइड उधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू ओ ओ डैश इक्वल टू ए बी। देखो ये मैंने ऊपर किया तो टू ओ डैश ए बी, देखो ये तो आ गया। सेम मैं अगर नीचे करूं, इसका भी क्या आ जाएगा, सेम का सेम आ जाएगा, तो ये भी सेम ही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। और अगर मैंने ये भी सेम नीचे भी वैसा ही करूं, तो ये भी इसके हाफ आ जाएगा पूरे के पूरे के। अगर इन इन दोनों में ये सेम है, ये दोनों सेम है ना, इन दोनों इक्वेट करूं, ए बी इक्वल टू सी डी बी, ए बी इक्वल टू सी डी बी आ जाएगा, हाँ ये भी आ गया। तो नॉट इक्वल क्या बचा, एक ही तो बचा, ए बी इज नॉट इक्वल, ये इक्वल हो ही है, इक्वल, ये कहते नहीं है, अरे ये इक्वल अभी हम प्रूव कर तो दिया, कैसे किया, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ, इन दोनों इक्वेट कर दो, क्वेश्चन 1 और 2 को इक्वेट, क्वेश्चन ए बी इक्वल टू सी डी आ तो गया, हाँ ये भी सही है। तो गलत क्या है फिर हमारा, ये फोर्थ पार्ट गलत है आपका, ये आपका आंसर। बस इतना सा सम था आपका, बिल्कुल इजी सम था, ठीक है। वो बात अलग है कि मैं ना आपको डीपली लिखाया नहीं है, पर डीपली बोला है, तो अगर मुझे लगता है इसमें ऐसी चीज समझनी पड़ेगी कि आप इतना डीपली नहीं करोगे आप वहां पर, ये एमसीक्यू टिक्की मानना है आपने। वैसे पूरा जब चैप्टर खत्म कर लो ना, ये चीज आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपने ऐसा है कि बिल्कुल अभी स्टार्ट किया चैप्टर, फिर थोड़ा समझ में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने पूरे चैप्टर करने के बाद इसे देखोगे कि 17 ए चैप्टर पूरा खत्म करने के बाद फिर एमसीक्यू करना, मैं भी ऐसे ही कराता हूँ बच्चों को कि पूरा 17 ए चैप्टर जब पूरा खत्म हो जाए ना, फिर एमसीक्यू मिलता है, फिर एमसीक्यू देख के ही पता लगे, लो हाँ जी ये तो इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है। थोड़ा बहुत बताना पड़े तो चल जाता है, पर बिना बताए उनको पता लग जाता है, नहीं तो हल्का सा बताना पड़ता है, कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। अगर आप पूरा 17 ए चैप्टर करने के बाद इसे करें, तो देख के ही समझ आएगा आपको, जैसे मैंने समझाया ना, आपको देख के पता लग जाएगा, आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की बस इतना ही था। अगर आपको समझ आए तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और पूरे चैप्टर के लिए आपको यहाँ मिल, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको मैथ में हेल्प हो रहा है, तो इस वीडियो का लिंक अपने क्लासमेट और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मैथ में हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सम में।